ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। शिव पार्वती जी की कृपा से आप सदा सुखी, संपन्न एवं स्वस्थ रहें। आइए अब श्रवण करते हैं पौष मास के 20वें दिन की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा राज करता था और वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उस पुजारी को राज्य मंदिर में पूजा करते हुए भी कई वर्ष बीत गए थे। उसने राजा से कभी किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। बड़ा होकर वह लड़का बहुत ही विद्वान हुआ और उसका विवाह एक अत्यंत ही सुंदर राजकन्या से कर दी गई। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। और जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक तलवार बाहर रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी। प्रिय भक्तों, और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से अत्यंत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत ही डर गई कि अगर मैं इस बात को सबको बताऊंगी तो कोई भी मेरे बात का यकीन नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। अब सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मारकर चला गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने देखा कि उसका पुत्र मरा पड़ा है। यह देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने पूछा किसने मारा है इसे, तो वह कहने लगी कि मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। प्रिय भक्तों, राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि हे राजन, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। और राजा ने भी एक बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। अब देखिए, ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर वहाँ से चला गया। उसने बहुत खोज की कि कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध के हाथ काटने का कारण उससे पूछे। वह विद्वान ज्योतिषी की तलाश करते करते काशी में पहुंचा और वहां उसे पता चला कि वहां एक अत्यंत ही विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिषी वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और अपने पति को बड़ा ही भला बुरा कह रही थी। थोड़ी ही देर में वह ज्योतिषी भी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार करती रही, परंतु ज्योतिषी चुपचाप रहा। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठकर ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आया तो अपने बारे में पूछने के लिए था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। संसार में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता हो या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना कर्म ही है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से स्वीकार कर रहा हूँ। ब्राह्मण पूछा, आपने ऐसा कर्म क्या किया था? तो ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था
और आज मेरी जो स्त्री है वह एक गधी थी। उसकी पीठ पर एक फोड़ा था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखित रहती थी। उसके फोड़े में कीड़े पड़ गए थे। उन्हें खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता, जिसके कारण उससे असहनीय दर्द होता था। हे ब्राह्मण देव, एक बार ऐसे ही इसकी पीठ पर चोट मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी उसके हड्डी में से चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु मेरी चोंच वहीं अटक गई और नहीं निकल सकी। और इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा, और ऐसा सोचकर इसीलिए वह गंगा नदी में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज यह मेरी पत्नी है जो रोज मुझे अपने मुंह से गाली देती है, मुझे दुख देती है। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सह रहा हूँ, और मैं इसीलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो। ब्राह्मण ने अपना सारा हाल समाचार सुनाया और पूछा, ना तो मैं अधर्मी हूँ ना पापी हूँ, फिर भी मुझ निरपराध का हाथ क्यों काट दिया गया। ज्योतिषी ने कहा, हे ब्राह्मण, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि एक गाय इधर से गई है क्या। तो आपने जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ अपने हाथ का इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। और उसी जंगल में एक शेर आया और गाय तथा कसाई दोनों को मारकर खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल लेकर कर्म निवृत्त हो गया, और तुमने जिस हाथ से इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हमें अपने विचारों, शब्दों, कार्यों में सदैव न्याय, सत्य और दया का पालन करना चाहिए। यह कथा भक्तों को यह सिखाती है कि हमारे जीवन की हर घटना हमारे कर्मों का परिणाम है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोषारोपण करने या परिस्थितियों से भागने के बजाय हमें अपने कर्मों को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में सही और सदाचार पूर्ण कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। यह कथा हमें समझाती है कि किसी के साथ भी ऐसा निकृष्ट व्यवहार न करें। यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों में सच्चाई, दया और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्म सिद्धांत परिहार्य है और इसे समझकर हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। तो बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।